उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव और उससे पहले बढ़ता घमासान। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए भानुमति का कुनबा। योगी कहते हैं जिसके साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो, लोकतंत्र में उसे कोई नहीं हरा सकता। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने भानुमति के कुनबे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ओवैसी की होगी यूपी में एंट्री, तो किसे नफा किसे नुकसान, और विरोधी क्यों हैं हैरान परेशान। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हैदराबाद की 3 चीजें फेमस हैं, एक शेरवानी, एक बिरयानी और तीसरी परेशानी। परेशानी कौन है? एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। दर्शकों ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दर्शकों, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके सांसद हैं इमरान मसूद, उनसे ये कह रहे हैं इस परेशानी को उत्तर प्रदेश में मत आने दो। ये अपने आप तो बर्बाद होगा ही, हमें भी बर्बाद कर देगा। दर्शकों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए। ज्वाइन करा, इसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। दीवार में सर के साथ मिलूंगा, देखो फोटो खींच देंगे, वीडियो बनाते हैं। अब सवाल है कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, वैसे तो अध्यक्ष केवल कहने को ही हैं, क्योंकि वो खुद ये कहते हैं कि पार्टी आलाकमान कोई और है। कौन है? राहुल गांधी जी हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दर्शकों, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि परेशानी को मत आने दो। भाई वो राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, लेकिन अगर वो आ जाएगा तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। परेशानियां कैसे बढ़ जाएंगी? मुसलमान वोट काट लेगा ओवैसी, यह है सबसे बड़ी परेशानी। दर्शकों हाल फिलहाल एआईएमआईएम पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से, या फिर उनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। और जो उनकी पार्टी के और भी जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी लगातार माहौल बना रहे हैं। किसी का यह कहना है कि एआईएमआईएम पार्टी वो 200 सीटों पर लड़ने वाली है। कुछ दिनों पहले अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया था, मिस्टर योगी तैयार रहो, मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं। दर्शकों एक बार पहले वो बयान भी सुनिए। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं, चलेंगे यूपी, चलेंगे। अब सवाल बड़ा यह है कि अगर ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है तो भैया नुकसान किसका होगा? समझने वाली बात है। क्या बीजेपी पार्टी का नुकसान होगा? योगी आदित्यनाथ का नुकसान होगा? दर्शकों योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही यह कहते आए हैं कि यह लड़ाई 80 बनाम 20 की है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि एक वर्ग ऐसा है जो सुविधाएं तो सारी की सारी लेगा, उनको सब कुछ चाहिए, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हड़पने के लिए लोग लाइन में सबसे पहले खड़े होते हैं, लेकिन उनसे वोट मिलेगा, ये अगर हम उस पर बात करते हैं तो अपने आप में बेईमानी है। इसलिए बात बड़ी यह है कि मुसलमानों का वोट किसको मिलता है। हाल फिलहाल हमने देखा जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट मिले। उससे पहले भी हमने ये देखा है कई चुनावों में समाजवादी पार्टी हो या फिर उनके सहयोग में जो रहते हैं भाई उनको वोट तो मिलता है। और एक बड़ा कारण यह भी है कांग्रेस पार्टी, दर्शकों
कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या है? उनसे कोई पूछने वाला हो, कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद बने 2024 के लोकसभा चुनाव में क्योंकि अखिलेश यादव का उनके साथ में गठबंधन था। उससे पहले जब अकेले चुनाव में लड़े थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, दर्शकों 2 विधायक केवल जीते, जबकि पार्टी की जो कमान संभाल रही थी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, नारा दिया गया लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके बावजूद केवल 2 सीटें, केवल 2 विधायक। और बताया जाता है वो जो 2 विधायक हैं वो कांग्रेस की कृपा से नहीं जीत करके आए हैं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत छवि इतनी अच्छी थी इसलिए वो चुनाव जीत गए। ये बात हुई 2022 के विधानसभा चुनाव की। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक जो नैरेटिव चला गया कि आरक्षण बचेगा नहीं, संविधान खत्म हो जाएगा, इस कारण से। और एक बड़ी बात यह भी है दर्शकों, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे कर्नाटका में, तेलंगाना में, वहां मुसलमानों ने भर भर के कांग्रेस को वोट दे दिया। तो अखिलेश भैया को यह चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान उत्तर प्रदेश में भी वो कांग्रेस को वोट कर दें, क्योंकि जब राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है तो बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी ही है। यही वो कारण है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया। नहीं तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ये कहते थे जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन कांग्रेसियों को कभी अपना घर मत दिखाना। लेकिन अखिलेश यादव को गठबंधन करना पड़ा किसके डर से? केवल मुसलमानों के वोट के डर से। अब दर्शकों 2027 का विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल उन्होंने कैसे वो मुस्लिम वोटर्स के वोट कटने की बात वो मुखरता से उठाई है। वो ये कह रहे हैं कि पीडीए समाज के वोट कट रहे हैं, खासकर जो अल्पसंख्यक समाज के वोटर हैं उनके वोट कट रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो पीडीए प्रहरी हैं वो जमीन पर हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, और क्योंकि वोट कट रहे हैं मुस्लिम समाज के, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। दर्शकों आप समझिएगा, अखिलेश यादव जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे अपना दल एस हो, उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो पिछड़े हैं, और खासकर जो मुस्लिम हैं उनको अपनी पार्टी में लेकर के आ रहे हैं। आज ही कुछ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें मुसलमान नेता भी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के भी हैं। दर्शकों अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा डर है, उनके साथ में कांग्रेस पार्टी को भी डर है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कुछ भी करना, लेकिन इस परेशानी को उत्तर प्रदेश में मत आने देना। ये परेशानी अगर आ गई तो भाई साहब बर्बादी तय है, दुर्गति तय है। और यहां बड़ी बात यह हो जाती है, एआईएमआईएम पार्टी जो ये कह रही है कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनका यह कहना है अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे। मुसलमान आखिर कब तक दरी बिछाता रहेगा? भैया हमें भी तो बड़ा बनना है, हमें भी तो मुख्यमंत्री बनना है, हमें भी तो उप मुख्यमंत्री बनना है, हमें भी तो मंत्री पद चाहिए। दर्शकों अगर गठबंधन नहीं हुआ किसी पार्टी के साथ में एआईएमआईएम पार्टी का, आप मान करके चलिए अब की बार मुश्किलें बहुत ज्यादा होने वाली हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहन जी मायावती ये कह चुकी हैं हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसे में परेशानियां किसकी बढ़ती हैं और किसका काम आसान होता है? दर्शकों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, कभी बसपा के थे सगे, आज थाम लिया सपा का हाथ। फूल बाबू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की आहट सुनाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी बसपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बसपा नेता अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू समेत कई नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये बताया जा रहा है बसपा नेता अनीस अहमद खां फूल बाबू अपना दल अनुप्रिया पटेल गुट के पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे राजकुमार पाल
और कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जबकि एआईएमआईएम के कन्नौज से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर दानिश खान भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं अखिलेश यादव की मौजूदगी में। यह दर्शकों आप समझिए, चुनाव से पहले नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में लाना। अभी तक जो लोग वो भारतीय जनता पार्टी पर ये लोग सवाल उठाते थे, बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है, खरीद फरोख्त करती है, ये लोग क्या कर रहे हैं समझिए दर्शकों, ये राजनीति है। देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर किसी पार्टी के नेता को आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं और वो अपनी इच्छा से आ रहा है तो बढ़िया बात है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते हैं दर्शकों। और बड़ी बात ये, एआईएमआईएम पार्टी क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में। यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ से भाजपा को रोकेगी एआईएम, क्या ऐसा हो सकता है भैया? आप अगर मुसलमानों के साथ में दलितों का गठजोड़ करोगे तो वो वोट किसका है? अखिलेश यादव तो दलितों के चैंपियन बने हुए हैं आजकल, आप समझिए दर्शकों, मुसलमानों के भी चैंपियन बने हुए हैं। और यही जो वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी का भी है। बहन जी भी जो दलितों की बात करती हैं, देखिए उनका एक पक्का वोट बैंक है, 8 से 10%, कभी 12% भी हो जाता है। लेकिन वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो छिटक करके चला गया कहां? इंडी गठबंधन के पास में, समाजवादी पार्टी के पास में, कांग्रेस के पास में। अब बहन जी ये कह रही हैं कि भैया ये तो हमारा वोटर है, अगर हमारे साथ में मुसलमान आ जाते हैं हमारी ताकत बढ़ेगी। अपनी ताकत बढ़ा रहा है इंडिया गठबंधन, इसलिए वो कह रहे हैं इस परेशानी को मत आने दो। अगर एआईएमआईएम पार्टी आ रही है दर्शकों तो फिर मुश्किल किसके लिए है? एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बीते दिन शौकत अली वो सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं उनकी नुक्कड़ सभाओं को अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए देखिए ये सब कुछ क्या होता है दर्शकों, ये सुर्खियों में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। क्योंकि जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी सीधे योगी को चैलेंज नहीं करेंगे, आप समझिए मेरी बात, तो जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम जो वोटर हैं, वो क्यों उनको वोट करेंगे? देखिए समझिए, वो उनको वोट तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि भाई साहब ये बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं मिस्टर योगी मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। इसलिए एआईएमआईएम पार्टी ये कह रही है हम बीजेपी को चैलेंज करेंगे। इसलिए एआईएमआईएम पार्टी वो ये कह रही है कि अगर बुलडोजर चलता है केजीएमयू प्रशासन में तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में धरने प्रदर्शन करेंगे। इस बात को समझिए दर्शकों, ये मीडिया में कुछ छपना ये अलग बात होती है और हकीकत में धरातल पर उस मैसेज को पहुंचाना ये अलग बात होती है। अगर ओवैसी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उनका तो कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन हमारी दुर्गति तय है। यूपी में ओवैसी का मिशन पंचायत दर्शकों, गांव गांव बिछाया जा रहा है 121 सदस्यीय कमेटी का जाल और विपक्षी खेमे में हलचल है। ये देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट में ये छपा हुआ दर्शकों। उनका ये प्लान है, यूपी के पंचायत चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मिशन 121 के साथ गांव गांव में किलाबंदी शुरू कर दी है। हर ग्राम पंचायत में 121 सदस्यीय कमेटियां बनाकर बूथ मजबूत किए जा रहे हैं। एक तरफ शौकत अली जमीन पर संगठन को धार दे रहे हैं, वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को सीधे चुनौती देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। मुस्लिम बहुल्य जिलों पर टिकी मजलिस की निगाहें विपक्ष का खेल बिगाड़ सकती हैं। यह वही बताया जा रहा है दर्शक, जो स्पेशल टीम बनाई जा रही है, क्योंकि शहर से ज्यादा गांव में मुस्लिम वोटर है, इसलिए गांव में किलेबंदी करनी है। वहां मजबूती से अगर चुनाव लड़ गए पंचायत चुनाव, तो आप मान करके चलिए विधानसभा चुनाव में एक नींव तैयार हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो एआईएमआईएम पार्टी जो 2022 के चुनाव में 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई थी, वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो आप समझिए किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। दर्शकों ये देखिए, पिछले प्रदर्शन यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव ने एआईएमआईएम पार्टी ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पार्टी को 4,50,929 वोट मिले, महज 0.49%, यानी केवल आधे फीसदी वोट मिले। यही वो कारण है कि वो लगातार अपनी
पहचान बढ़ा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे, अपनी पैठ अगर उन्होंने गांव-गांव तक बना दी तो फिर उनके लिए आसान हो जाएगा चुनाव लड़ना, बेहतर प्रदर्शन करना, क्योंकि पंचायत चुनाव में अगर बेहतर तरीके से लड़ गए तो फिर मामला मुश्किल होने वाला है विपक्ष का। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली जैसे नेताओं ने हाल ही में दावा किया कि पार्टी यूपी में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। वो कहते हैं बाकी सीटों पर अखिलेश को बीजेपी हराने का मौका देंगे। हालांकि ये हंसी मजाक लगती है दर्शकों कि देखिए 200 सीटों पर तो हम हरा देंगे और बाकी की जो सीटें हैं उसमें अखिलेश को मौका देंगे। अगर आप देखें ऐसे तो ये वाकई हंसी लगती है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी भाई इतनी भी कमजोर नहीं है कि एआईएमआईएम पार्टी उनसे कहे कि भाई इतनी सीटों पर तो हम लड़ेंगे, बाकी सीटों पर आपको मौका देंगे बीजेपी को हराने का। मतलब 200 सीटों पर वो लड़ गए, 203 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी अगर गठबंधन हुआ तो, और नहीं होता है तब भी मामला गड़बड़ है। एआईएमआईएम दावा करती है कि यूपी में उसके सदस्यों की संख्या 90 लाख से 1 करोड़ पार हो गई है। यह बड़ी बात है दर्शकों। एआईएमआईएम पार्टी कह रही है कि हमारे पास में इस समय उत्तर प्रदेश में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, 90 लाख से 1 करोड़ हैं। आप समझिए, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। पिछले कुछ महीनों में लाखों नए सदस्य जुड़े बताए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहले भी कह चुके हैं मुस्लिम लीडरशिप उभरेगी तो अखिलेश की दुकान बंद हो जाएगी। एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है कि वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मानती है, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है। बताया जा रहा है दर्शकों, ये देखिए यूपी में मुस्लिम आबादी लगभग 19% है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 77 से 92% मुस्लिम वोट मिले। अगर एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे पश्चिमी यूपी, मुरादाबाद, संभल, आजमगढ़ उनमें वोट काटती है तो एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी आ सकती है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। कई विश्लेषक इसे एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं। महाराष्ट्र के हालिया लोकल बॉडी चुनावों में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के मजबूत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई, जो यूपी के लिए चेतावनी मानी जा रही है। और हाल ही में समाजवादी पार्टी में जो दर्शकों इसमें यही बताया गया है कि कैसे वो जो मुस्लिम नेता हैं वो समाजवादी पार्टी उनको ले रही है अपनी पार्टी में, ताकि उनका कुछ प्रभाव हो और वो आकर के बढ़िया एक वातावरण बनाएं, एक माहौल बनाएं समाजवादी पार्टी के पक्ष में। दर्शकों, बीते दिनों ये खबरें आई थी जो केजीएमयू प्रशासन है वहां कुछ अवैध मज़ारे हैं, उन पर बुलडोजर चल सकता है। पहले वहां नोटिस चस्पा किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई साहब अगर इसके कागज आपके पास में हैं तो हमें उपलब्ध कराइए, और नहीं है तो फिर प्रशासन ने कहा कि हम बुलडोजर चलाएंगे। फिर एक दूसरा नोटिस भी वहां पर चस्पा किया गया, उसके विरोध में ये देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित प्राचीन मज़ारों पर प्रशासन द्वारा चस्पा किए गए नोटिस को लेकर एआईएमआईएम ने तीखा विरोध जताया है। पार्टी के यूपी अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने एक प्रेस वार्ता में नोटिस को भ्रामक बताया, गैर कानूनी बताते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी। यानी उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चला तो फिर हम आंदोलन करेंगे पूरे यूपी में। आप समझिए, अगर आंदोलन करेगी एआईएमआईएम पार्टी तो फिर नजरों में कौन आएगा? जितने भी मुस्लिम समाज के वोटर हैं भाई, वो ये कहेंगे देखिए ये तो हमारी हक की आवाज लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी बुलडोजर चले उत्तर प्रदेश में, कहीं मस्जिद पर, मज़ारों पर, समाजवादी पार्टी उनके कार्यकर्ता वो तो कहीं धरने देते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन अगर एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सदस्य वो कहीं धरने देते हैं तो फिर लोगों के मन में एक आशा जगेगी कि नहीं भाई ये हमारी बात करने वाले लोग हैं, हम तो इनको वोट देंगे। अब आप समझिए फिर उससे नुकसान किसको होगा। तो दर्शकों, मतलब आप समझ जाइए, अगर ऐसी बातें की जा रही हैं ओवैसी की पार्टी की तरफ से, हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, बुलडोजर नहीं चलने देंगे, ये सब कुछ क्या है? ये योगी को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं उनके दिमाग में एक बात भरने के लिए कि हम हैं आपकी जो वकालत करते हैं, हम हैं जो आपके हकों के लिए खड़े हैं। ये लोग केवल आपको, आपके वोटों का
ये इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। वो भले ही समाजवादी पार्टी हो, वो भले ही कांग्रेस पार्टी हो। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कुछ भी करना, लेकिन इस परेशानी को उत्तर प्रदेश में मत आने देना। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।